गाइस अब तक हमने जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप पढ़ा था किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब हम क्यूबिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले देख लो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है भाई, ax³ + bx² + cx + d होता है, क्यूबिक की फॉर्म में होती है, मतलब 3 डिग्री की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो अब ये बताओ इसका सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। उसमें क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो सेम -b/a होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा पर, और नीचे होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसमें होता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर होता था और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे होता था, ठीक है। तो सेम वही होगा -b/a। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, अगर 2 जीरोस एक बार मिले तो सम क्या होगा। देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, c/a, कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेना हो, सब जीरोस का प्रोडक्ट लेना हो तो क्या होगा, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है d, और नीचे क्या आएगा a कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, सिंपल। अब इस पे बेसिक एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में, तो मैं वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपको। एग्जांपल नंबर 5 देखिए क्या है, पहले आपको वेरीफाई करना है ये तीनों आपकी जीरोस है, पहले आपको ये वेरीफाई करना है। अब जीरोस वेरीफाई करोगे कैसे, जीरो वेरीफाई करने के लिए सीधा इनको पुट कर दो, अगर आंसर जीरो आ गया तो ठीक है ये जीरोस हैं, अगर नहीं आया आंसर जीरो तो मतलब ये जीरोस नहीं है, ठीक है। मोस्टली इसमें जीरोस होंगे क्योंकि आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मतलब 90% चांसेस होते हैं कि वो जीरो है ही, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है और फिर उसे वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप को, तो होंगी जीरो। पर आप कोशिश करो भाई, ट्राई कर लेना एक बार, अगर जीरो नहीं आ रहा तो एक बार रीचेक कर लेना कि जीरो आए अगर पेपर में आता है तो ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये पोलिनोमियल है, अब इसका रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है, ठीक है। मैं आपके ईजी के लिए उतार लेती हूँ सब कुछ, ठीक है। ए मैंने उतार लिया, बी सी जी उतार लिया, ठीक है। मैंने जीरोस देखो क्या है, 3 - 1 - 1/3, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या था, 3x³ - 5x² - 11x - 3, ठीक है। अब x की जगह पहले क्या पुट करोगे, 3, तो मैंने x की जगह 3 पुट कर दिया। एक मिनट में क्वेश्चन उतार देती हूँ। 3x³ - 5x² - 11x - 3, ये था पोलिनोमियल, ठीक है। अब x की जगह क्या रखेंगे हम, 3 पुट कर दिया हमने, यहाँ पे भी 3 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 3 पुट कर दिया, यहाँ पे तो 3 था ही, ठीक है। 3 की क्यूब क्या होती है, 27, 27 3 ज़ा 81, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है। 3 का स्क्वायर 9, 9 × 5 45, ठीक है। 11 × 3 - 3, इसको पूरे को सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस, क्या माइनस 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 क्या होता है, प्लस हो जाता है, पर साइन माइनस का आता है। इन तीनों को प्लस करोगे आएगा 81, 81 - 81 0, ठीक है। अब मतलब ये ज़ीरो है। अब नेक्स्ट -1 पुट करो, -1 पुट करोगे सारी जगह जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट कर दो, कर दिया -1 पुट, ठीक है। अब देखो जब भी माइनस आता है और उसकी पावर इवन होती है तो माइनस नेगलेक्ट हो जाता है, पर ओड है मतलब 1 3 5 में से कुछ आए, 7 9 इनमें से कुछ आए तो माइनस कंसीडर होता है। तो 1 का क्यूब देखो, 1 को 1 से 1 को 1 × 1 × 1 नहीं होगा, पर माइनस का साइन है तो बाहर और 3 पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, ठीक है। ऐसे इसमें देखो -1 की स्क्वायर आ गई, मतलब -1 नहीं होगा, इसका हो जाएगा 1, सीधा यहाँ पे आ जाएगा +1, +1 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे -5, ठीक है। अब ऐसे देखो 2 माइनस हो गए मल्टीप्लाई में, 2 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 11 × 1 11, -3 का -3। अब देखो माइनस वाले तीनों डिजिट्स लो, 5 3 और 3, इन तीनों को प्लस करोगे आएगा, क्योंकि माइनस 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 प्लस हो जाएगा पर साइन नेगेटिव आएगा, 11 - 11 0, ये भी 0 है। अब p की पोलिनोमियल में पुट करो -1/3, -1/3 हमने पुट किया, तो अब देखो लिख लिया मैंने -1/3, x की जगह सारी जगह पुट कर दिया, ठीक है। 3 × -1, पहले -1 का क्यूब देखो, -1 का क्यूब क्या होगा, माइनस ही होगा, तो ऊपर लगा दो -1। 3 की पावर 3 क्या होता है 27, 27 लिख दो। अब ऐसे 1 का स्क्वायर क्या होएगा, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, -5 का -5, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11/3। समझ गए ना, मल्टीप्लाई में भाई 2 माइनस आ गए इसलिए प्लस और -3, ये आ गई डिजिट। अब इसे सॉल्व करो, देखो 3 से 27 कटेगा 9 पे, और कुछ नहीं कट रहा, यू का यू लिख लो, -1/9 -5/9 + 11/3 -3, ठीक है। पूरे का मैंने एलसीएम ले दिया, इसके नीचे 1 लिख लेना, पूरे का एलसीएम ले दिया, 9 होगा एलसीएम,
9 होगा ना एलसीएम, 9 एलसीएम होगा, 9 9 सा 9 की टेबल में 9 पे 1 पे, ऊपर में 1 मल्टीप्लाई होगा, 9 की टेबल में 9 किस पे 1 पे, ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा, ऐसे 3 की टेबल में 9 3 पे, तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई होगा, 11 3 सा 33। अब देखो 1 की टेबल में 9 किस पे जाता है 9 पे, तो ऊपर 9 मल्टीप्लाई होगा तो 27। अब देखो जो नेगेटिव वाली टर्म्स है 27 5 और 1, इनको एक साथ ले लो, क्या होगा माइनस 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 है, तीनों प्लस हो जाएंगी, 33 आएगा, और प्लस 33 माइनस 33 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो तो पता चल गया तीनों ही जीरोज है, -1/3 भी जीरो है, -1 भी जीरो है और 3 भी जीरो है। ठीक है, तो पता चल गया गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। अब ये जीरोज है तो अल्फा बीटा गामा भी तो जीरो ही से होते हैं, तो एक 0 3 मान लो, एक -1 मान लो, एक -1/3 मान लो। ठीक है, ये हो गई। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b अपॉन। अब वेरीफाई भी तो करना है ना रिलेशनशिप को, तो हम वेरीफाई करेंगे। ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालो, 3 -1 -1/3। ठीक है, 3 -1 क्या हुआ 2, वही तो हुआ 3 -1 2 और -1/3। अब बीच में एलसीएम ले लो, ये 3 और 1 का एलसीएम 3, और फिर 1 की टेबल में 3 किस पे जाता है 3 पे, ऊपर 3 मल्टीप्लाई किया मतलब 6, 6 -1 5, 5/3 आ गया। अब बी बाय ए देखो, बी क्या था -5 था, ए क्या था 3 था, तो पुट कर दो वैल्यू, माइनस था और माइनस बी की वैल्यू, और माइनस माइनस दो माइनस होते हैं मल्टीप्लाई में पॉजिटिव हो जाता है 5/3, वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट रिजल्ट देखो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होएगा सी अपॉन ए के इक्वल होगा। सी क्या है मेरा -11, ए क्या है 3, ये तो आ गया सी बाई ए -11/3। ठीक है, अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू देखो, अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है -1, पुट कर दिया, प्लस बीटा क्या है -1, अल्फा क्या है गामा क्या है -1/3, प्लस फिर गामा क्या है -1/3 और अल्फा क्या है 3। ठीक है, हो गया। अब एक माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3। अब ये दो माइनस थे तो प्लस हो जाएगा, +1/3। अब ये तो 3 से 3 कटी क्या -1, -3 और -1 क्या हुआ -4। अब इसका एलसीएम लो, नीचे 1 लगा लो, ये लो नीचे 1 लगा लो भाई, एलसीएम लोगे 3, यहाँ पे 1 की टेबल में 3 किस पे जाता है 3 पे, ऊपर 3 मल्टीप्लाई कर दो, -12 + 1 -11, क्योंकि माइनस प्लस क्या प्लस माइनस क्या होता है माइनस, पर साइन किसका होता है जो बड़े के साथ होता है। ठीक है, अब देखो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -g अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या थी 3, बीटा की -1, गामा की -1/3। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर, दो माइनस है तो माइनस तो लगेगा नहीं, 3 से 3 कट गया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कट जाते हैं ना, कट गया, 1 1 ज़ा 1। अब ऐसे डी की वैल्यू -3 थी, ए की वैल्यू 3 थी, -g अपॉन ए था, माइनस लगाओ और डी की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो, कट जाएगा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई में तो वो हो जाएगा, दो माइनस है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर 3 से 3 कैंसिल 1। ठीक है, तीनों रिलेशनशिप वेरीफाई भी कर लिया हमने। आई होप सबको समझ आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझसे पूछें। थैंक यू।